हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में द ब्लास्ट बाय गौरव में। आज हम लोग ग्रुप डी में पूछे गए 2025 और 26 के पार्टनरशिप यानी साझेदारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह आज का क्लास कैसा लगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी के बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो इसमें तीन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि पहला जो है आपका प्रॉफिट है, दूसरा जो है कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज़ है, और तीसरा जो है आपका वो है टाइम। इन्हीं तीनों के बीच संबंध से बेसिक फार्मूला बनते हैं, वो है प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुना टाइम। अब देखिए, प्रॉफिट, कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट या टाइम इतना बड़ा बड़ा है, कैसे इसको बार बार लिखेंगे? तो इसके लिए हम शॉर्ट में लिखेंगे। प्रॉफिट के लिए P, कैपिटल के लिए C और इन्वेस्टमेंट के लिए I और टाइम के लिए T। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका शॉर्ट वाला फार्मूला क्या निकल के आया? तो प्रॉफिट के लिए P होगा बराबर कैपिटल के लिए C होगा और टाइम के लिए T होगा। अगर हमको पर्टिकुलर कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट का निकालना हो या फिर टाइम का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल के लिए अगर निकालना हो तो देखिए, गुना में T है, इधर लाएंगे तो ये बट्टा के रूप में हो जाएगा, तो C बराबर P/T हो जाएगा। उसी प्रकार से T बराबर निकालेंगे तो P/C हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है ध्यान रखने योग्य बात है कि कैपिटल यानी पूंजी का एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है, आप रेशियो लेके भी बना सकते हैं। बोल रहा है उसी प्रकार से टाइम का एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है, आप रेशियो लेके बना सकते हैं। रेशियो काफ़ी है प्रॉफिट का, उसी प्रकार से है। यदि सिर्फ अनुपात पूछा गया है तो एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी का लाभ अगर पूछा गया है तो टोटल प्रॉफिट का एग्जैक्ट मान ज़रूरी है। इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं कि रेशियो अगर पूछे किसी का भी, कैपिटल, टाइम या फिर प्रॉफिट का, तो एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है। अगर रेशियो निकालना हो तो एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है, अगर रुपया निकालना हो तो टोटल प्रॉफिट का एग्जैक्ट मान ज़रूरी है। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच साझेदारी होती है X और Y के बीच, तो X का जो कैपिटल होगा वो C1 होगा, X का जो टाइम होगा वो T1 होगा। उसी प्रकार से Y का जो कैपिटल होगा वो C2 होगा और Y के लिए जो टाइम होगा वो T2 होगा। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, जब कैपिटल को गुना किया जाता है टाइम के साथ तब जाके मेरा प्रॉफिट निकलता है। तो X का जो प्रॉफिट होगा C1 को गुना करेंगे जब T1 से, तब जाके मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। उसी प्रकार से Y के लिए C2 को गुना करेंगे T2 के साथ, तब मेरा जाके प्रॉफिट निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि X जो है निवेश किया 20 रुपया और Y जो है निवेश किया 30 रुपया। अब यहाँ जो टाइम इसका है X के लिए 2 महीना के लिए है और Y के लिए जो है वो 3 महीना के लिए है। तो अब हम इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो 20 और 2 को गुना करना होगा, तो X का जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 40। उसी प्रकार से Y का प्रॉफिट क्या होगा? तो 30 गुना 3 कर देंगे 90। अब इसको हम फर्दर जो है इसको काट सकते हैं 0 से 0, यानी कि 4:9 में प्रॉफिट आएगा। जैसे अगर बोल ले कि 4 यूनिट अगर X को मिलता है तो 9 यूनिट Y को मिलता है। अब जो हम पीछे देखे थे कि कैपिटल यानी पूंजी का एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है, रेशियो ही काफ़ी है। ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं कि बिना एग्जैक्ट वैल्यू का रेशियो लेके क्या 4:9 आ रहा है। तो देखिए, X और Y के बीच जब साझेदारी होगा तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये 20:30 के रूप में। अगर हम इसका रेशियो ले ले, 20 और 30 का रेशियो ले ले, तो रेशियो आएगा 2:3। ठीक। और फिर टाइम आपका दिया है 2:3। अगर हमको निकालना है प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट को गुना करना होगा टाइम के साथ, तब जाके मेरा प्रॉफिट निकलेगा। यानी 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा। देखिए, इससे आपने क्या सीखा कि चाहे आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके मान निकाले प्रॉफिट वही आएगा, चाहे आप अनुपात लेके मान निकाले तब भी प्रॉफिट वही आएगा। चलिए हम सवाल के माध्यम से और भी डिटेल में समझते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन दिया है मेरा कि A और B ने क्रमशः 4,000 और 6,000 निवेश किए, वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ हुआ, A का लाभ कितना है? देखिए, सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट मान ज़रूरी नहीं है। 4,000 और 6,000 का हम रेशियो लेके भी बना सकते हैं। तो 3 0 और 3 0 मेरा ख़त्म हो गया। 2 से कटाएंगे ये 2 बार में, 2 से कटाएंगे ये 3 बार में। तो कह सकते हैं A और B का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो आया 2:3।
3। ठीक है, बोल रहा है वर्ष के अंत में 5,000 का लाभ हुआ। टाइम जो दिया है 1 साल दिया है, वर्ष के अंत में बोल रहा है तो इसके लिए भी 1 साल और इसके लिए भी 1 साल। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब गुना कर देते हैं तब मेरा प्रॉफिट निकल जाता है। इसका मतलब 2 गुना 1 करेंगे तो आपका आएगा 2 और 3 गुना 1 करेंगे तो आपका आएगा 3। यहाँ प्रॉफिट 3 और 2 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट 5,000 दिया है, तो कह सकते हैं कि 5,000 जो है वो 5 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना कितना का है? तो ए का मान निकालना। ए का मान कितना है? तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान निकाल देंगे। 5 से कटाएंगे, 5 बार में 2 गुना 3 जीरो, तो आपका आएगा ऑप्शन ए 2000। इस क्वेश्चन से और एक कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो दिया है 2:3 दिया है, यहाँ प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि टाइम का जो रेशियो है वो सेम दिया है, समान दिया है। यहाँ कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर टाइम का रेशियो समान रहे या फिर दिया ही नहीं रहे तब जाके मेरा जो है इन्वेस्टमेंट वो बराबर हो जाता है प्रॉफिट के। ये इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना होगा। हम लोग आगे इसका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। आगे हम सवाल देखते हैं। आगे सवाल बोल रहा है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 2,000, 3,000 और 5,000 निवेश किए, कुल लाभ 20,000 है, सी का लाभ कितना होगा? देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, किसका किसका? तो ए और बी और सी का, लेकिन यहाँ हमको एग्जैक्ट मान का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका हम कटा देंगे, तो यहाँ बचेगा मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो जो आएगा वो आएगा 2:3:5। यहाँ तो आया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, लेकिन यहाँ दिया है कुल लाभ। हम आपको पीछे अभी बताए जब जो है टाइम का रेशियो नहीं दिया रहता है या टाइम नहीं दिया रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। तो प्रॉफिट का भी रेशियो सेम होगा, एक के लिए 2 होगा अनुपात बी के लिए 3 अनुपात सी के लिए 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 20,000 कुल लाभ दिया है, यहाँ रेशियो में लाभ कितना दिया है? तो 5 3 8 2 10 दिया है। तो कह सकते हैं कि 20,000 जो है वो 10 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना है कि सी का लाभ। सी का लाभ कितना है? 5 यूनिट। 5 का मान निकाल देंगे। देखिए यहाँ 10 यूनिट का मान 20,000 है, पूछ रहा है आधा का यानी 5 का पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 10,000। ऐसे भी आप देख सकते हैं 1 जीरो से मेरा 1 जीरो खत्म, 5 गुना 2 करेंगे तो आपका आएगा 10। अगला सवाल है मेरा, ए और बी ने 2:3 के अनुपात में निवेश किया, कुल लाभ 15,000 है, ए का लाभ कितना है? देखिए इसमें जो है रेशियो ऑलरेडी दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है ए और बी का, वो दिया है 2:3 के अनुपात में। यहाँ जो है टाइम का वैल्यू नहीं दिया गया है तो वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के बराबर कब होता है? जब वो टाइम का वैल्यू या टाइम नहीं दिया रहता है या फिर टाइम समान रहता है। तो प्रॉफिट कितने के बराबर हो जाएगा? 2:3 के बराबर। यहाँ बोल रहा है कि 15,000 कुल लाभ है, यहाँ कुल लाभ रेशियो में 5 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि 15,000 जो है वो 5 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना है ए का मान। ए का मान क्या है? यहाँ 2, तो 2 का मान निकाल देंगे। 5 से कटाएंगे, यहाँ 3 बार में 3 गुना 2 करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन बी 6,000। अगला सवाल है मेरा, क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी ने 3:5:2 के अनुपात में निवेश किया, कुल लाभ 30,000 है, तो बी का लाभ कितना होगा? देखिए इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का, वो दिया है 3:5:2। यहाँ बोल रहा है कि कुल लाभ 30,000 है, यहाँ लाभ दिया है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया है, ये कैसे होगा? तो हम पीछे देखे थे जब टाइम का जिक्र नहीं होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट के बराबर हो जाता है या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा, 3:5:2 के अनुपात में होगा। यहाँ दिया है कुल लाभ 30,000, यहाँ रेशियो में कुल लाभ कितना दिया है? 3 और 5 और 2 यानी कि 10 दिया है, तो कह सकते हैं 30,000 जो है वो आपका 10 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना है बी का मान। बी का मान कितना है? 5 यूनिट। यहाँ देखिए 10 का मान 30,000 है, 5 का मान यानी आधा का पूछ रहा है तो आधा मान भी होगा 15,000, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 रुपया और 1,690 रुपया का निवेश
निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा दिया है 720, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए। देखिए, एक राजीव है और एक है सचिन। ये बोल रहा है इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का हमको एग्जैक्ट वैल्यू ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रेशियो से काम चला सकते हैं। तो 1-0 से मेरा 1-0 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। रेशियो जो आएगा 16 अनुपात आएगा 169। फिर यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो प्रॉफिट भी वही रेशियो में होगा, 16 अनुपात 169 के रेशियो में होगा। यहाँ बोल रहा है कि राजीव का हिस्सा 720 है, यहाँ रेशियो में राजीव का हिस्सा 16 दिया है, तो कह सकते हैं 720 जो है वो 16 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना है कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ 169 और 16 कितना आएगा, तो 185 आएगा। 185 का मान निकालना है। 4 से कटाएंगे या फिर 16 से आप इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं। 16 से कटाएंगे तो 16 चौके 64 और 16 पंचे 80। जब आप 185 गुना 45 कीजिएगा तब आपका आएगा 8325, ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।